अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। इंडेक्स का स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव होने के बाद फिर जो है रिकवरी आ रही इंडेक्स के अंदर, लेकिन रिकवरी आने के बाद जो है वो इंडेक्स उस रिकवरी को सस्टेन नहीं कर पाया और आज फिर से जो है वो हम लोगों ने इंडेक्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आया। इंडेक्स के अंदर जो कल एक इंटरनेट बेसिस के ऊपर जो रिकॉर्ड बनता हुआ देखने को मिला था, या हाईएस्ट नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने पॉइंट्स डिक्लाइन किए थे, वो कल वाला रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। आज नया रिकॉर्ड बनते हुए देखने को मिला है। आज नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 4795 पॉइंट लूज करते हुए नजर आया। इंडेक्स की क्लोजिंग 1,06,274 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। इंडेक्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था 1,08,000, 1,08,500, 1,07,700, जहाँ से रिकवरी एक्सपेक्टेड थी। कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है। सुबह इंडेक्स ने 1,08,400 का लेवल टेस्ट किया, वहाँ से 2,000 पॉइंट की रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर रिकवरी दिखाने के बाद जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया और फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर कंटिन्यू रहा। लेकिन लास्ट मिनट्स के अंदर कुछ वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी? जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस था 1,17,000 के करीब एग्जिट करवाया था और यहाँ पे दोबारा से री इंटर होने का कहा था, और शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, इंडेक्स के अंदर क्या काम करने हैं, किन आइटम्स के ऊपर फोकस करना है, वो आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। टॉप वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो WTL, के इलेक्ट्रिक्स एनर्जी, पाक इलेक्ट्रॉन और PRL जो है वो टॉप वॉल्यूम लीडर में शामिल है। 100 पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में देखें तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। इंडस ने 84 पॉइंट, RMPL 9.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर ही ज़्यादातर हमें शेयर देखने को मिल रहे हैं। मारी आज फिर थर्ड लोअर लॉक देखने को मिला है। इसके अंदर कंसेक्यूटिव कल के सेशन के अंदर भी लोअर लॉक था, आज के सेशंस के अंदर भी जो है वो लोअर लॉक लगते हुए देखने को मिला। 900 का लेवल के पास से जो है वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। 570 पॉइंट इसने लूज किए हैं। हब पावर 347 पॉइंट, UBL 252 पॉइंट, OGDC 201, एंग्रो 184, PPL 184, पाक ऑयलफील्ड 160, सिस्टम 158, MCB 157, लकी सीमेंट 147, HBL 138, FFC 115, नेशनल बैंक 109, BHL 104 और दाऊद हरकुलस 103 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। 3 ब्लैक क्रोज देखें बनते हुए देखने को मिले हैं। वीक अपसाइड की बनी है। आज भी जो है वो पिछले 2 सेशन से देखें, आज भी और कल का सेशन भी बड़ी खतरनाक नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। पिछले 3 दिन से जो है वो इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया है। इंडेक्स में एग्जिट कॉल थी इस वक्त और 1,08,000 अच्छी सपोर्ट एरिया था। यहाँ से मार्केट को रिबाउंड एक्सपेक्टेड था, मार्केट के अंदर आ सकता है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने रिबाउंड होते हुए नहीं देखा, वॉल्यूम जनरेट होते हुए नहीं आया और इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है और क्लोजिंग जो है वो यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट से नीचे देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA को भी जो है वो इंडेक्स ने ब्रेक किया है, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग देखें तो सितंबर अगस्त के स्टार्ट से चलती हुई आ रही थी। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो KC 100 इंडेक्स के अंदर आज हम लोगों ने 531.31 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 507.235 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 24.075 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 4.7% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स को अगर हम लोग देखें तो लास्ट मिनट्स के अंदर जो है वो कुछ यहाँ पे आखिरी 1.5 घंटे के अंदर जो है वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। अगर 15 मिनट के ऊपर हम लोग देखें, लास्ट 15 मिनट के अंदर अच्छा काम हुआ है। 51 मिलियन, ऑलमोस्ट 52 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला है। लास्ट 30 मिनट के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे जब इंडेक्स जो है वो लास्ट अगर पिछले 1 बजे के बाद देखें ना हम लोग, 1:30 बजे के बाद, तो कंसेक्यूटिव लास्ट 4 जो कैंडल बनी है 30 मिनट की, वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि अब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें भी यही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो अब बाइंग साइड के ऊपर जाना है, क्योंकि 1,17,000 के पास एग्जिट कॉल वहाँ पे कैश हाथ में रखने की एडवाइस की गई थी और 1,08,000 से जो है वो यहाँ पे बाइंग रिकमेंड की गई है। तो अब जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बाइंग की जा सकती है विद लिमिटेड एक्सपोजर। जब चीज़ें फेवर में जाना शुरू हो तो वहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सकता है।
मैं यहाँ पे अगर ये चार्ट आप लोगों के साथ डिफाइन करूँ, इसको एक्सप्लेन करूँ, तो अवर्ली बेसिस के ऊपर ये कर्व लाइन की सपोर्ट है अगस्त के मिड से जो चलती भी आ रही है, वो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट एरिया कल के लिए 1,05,500 का लेवल और 1,04,400-300 का जो लेवल है, ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इसको अगर मैं डेली बेसिस के ऊपर ले आऊँ ना, तो डेली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो कल की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे अब पॉजिटिव क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। कल की पॉजिटिव क्लोजिंग, कल सुबह जो है फर्स्ट हाफ के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है इंडेक्स के अंदर, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर जो है वो एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर, क्योंकि पीछे हम लोग देखें तो एक अच्छी हेल्दी अब करेक्शन हो चुकी है। मार्केट 1,17,000 के लेवल से यहाँ से जो 1,06,000 तक आ चुकी है, तो 1,12,000 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने 3 दिन के अंदर लूज कर दिए हैं। तो एक अच्छी खासी जो इंडेक्स के अंदर जो एक मोमेंटम बना हुआ था, जो ओवरबॉट कंडीशन हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिक भी जो है वो बस बुलिश हुई भी थी, तो वो मोमेंटम ब्रेक हुआ है और पब्लिक भी जो है वो आज थोड़ी सी पैनिक में आके स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाइंग होती भी नज़र आई है यहाँ पे कुछ। तो सुबह जो है वो ये लेवल होते हैं, अगर ये लेवल टेस्ट होते हैं 1,05,500 और 1,04,400 का लेवल, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पे कुछ बाइंग की जा सकती है। जब चीज़ें फेवर में जाना शुरू हो तो फिर उसके बाद क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। अब जो है वो बाइंग यहाँ पे डिप के ऊपर रिकमेंडेशन है हमारी, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आइटम को डिस्कस करूँ तो आइटम टेक्निकली नहीं डिस्कस करते, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। CSAP जो है वो कुछ बड़ा मजबूत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, पैनिक के अंदर भी अच्छे आइटम्स के ऊपर फोकस किया जा सकता है। हाईटेक हो गया, एचकार हो गया, GHNI हो गया, NRL हो गया, सेल पाकिस्तान हो गया, दीवान फारूक मोटर अच्छी सपोर्ट के ऊपर आ गया, एंग्रो हो गया और इमेज जो हो गया, इमेज, ये इन आइटम्स के ऊपर कुछ फोकस किया जा सकता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बाइंग की जा सकती है, कुछ कैश हाथ में रख के जब चीज़ें फेवर में जा रही हो तो उसके बाद जो है वो चीज़ों को मज़ीद क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। इन केस अगर मार्केट के अंदर पैनिक कंटिन्यू रहे तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट ले लिया जाए, ठीक है। मार्केट के अंदर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल जो है वो एक अच्छी रिकवरी मार्केट के अंदर आ सकती है। बाकी इसके अलावा और भी सारी चीज़ अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारा टेक्निकल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।